दोस्तों, बहुत बुरी खबर आ रही। ईरान के जो राष्ट्रपति है ना, मसूद पजिश्तियान, ये जिंदा है कि नहीं है। और इनकी जगह पर जो मोहम्मद रजा आरिफ है ना, इनको तैनात किया गया, इनको हायर किया गया, इनको बैठाया गया। मतलब इनको राष्ट्रपति के ओहदे पर मोहम्मद रजा आरिफ को बैठा दिया गया। और जो ईरान के राष्ट्रपति वो कहाँ हैं अभी तक पता नहीं। चाहे वो शहीद हो गए, चाहे उनको कत्ल कर दिया गया, चाहे उनके घर पे एयर स्ट्राइक होगी, ये अभी ईरान ने कंफर्म नहीं किया है कि ईरान के इतने बड़े बड़े टॉप लीडर मार दिए गए दोस्तों। तो जो मसूद पजिश्तियान है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये भी शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद में मोहम्मद रजा आरिफ को उनकी जगह पर बैठाया गया। अब ये सब चीज़ हो रही, उसके बाद में ईरान ने ऐसे खतरनाक हमले किए सब अरब कंट्री पर। और अमेरिका के जो लोग हैं ना दोस्तों, अमेरिका के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि ईरान से जंग मत करो, बहुत महंगा पड़ने वाला है। अमेरिका की जनता, अमेरिका की जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो सब विरोध कर रहे ट्रम्प का कि ट्रम्प जंग बंद कर दो, ईरान से जंग मत करो। पर ट्रम्प ने ज़बरदस्ती की जंग छेड़ा, इसराइल के कहने पर, सऊदी अरब के कहने पर। मैं पिछली रिपोर्ट में आपको बता दिया, सऊदी अरब और इसराइल प्रेशर बना रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर के हमला कर दो। ईरान के ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प से कि जल्दी से जल्दी हमला करो ईरान के ऊपर। ये सऊदी अरब की औकात है, ये अरब कंट्री वाले, ये मुसलमान अपने ही अपने खून के प्यासे हो जाते दोस्तों। जिसके बाद देखा अपने आयतुल्ला खामनाई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, वो शहीद हो चुके दोस्तों। उसके बाद में ईरान ने तेल अवीव पर ऐसी बारिश की है मिसाइलों की कि आप देख नहीं सकते कि हर तरफ तेल अवीव में ईरान की मिसाइलें जाके घिसी। अमेरिका, इसराइल और जितने भी पूरे यूरोप के देश है, ये सब मिल के ईरान की मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान की मिसाइल रुक जाए। और ईरान का भौकाल, ईरान की पावर, ईरान की ताकत, ईरान की मिसाइल, ईरान के ड्रोन, हर हथियार सबसे खतरनाक साबित हो रहे अमेरिका और इसराइल के लिए। और सीधा जाके तेल अवीव में ईरान की मिसाइलें धम 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 गिर रही दोस्तों। और जो तेल अवीव का नक्शा बिगड़ा है ना, वो आप देख नहीं सकते। मेरे पास में वीडियो है, मैं बता नहीं सकता। यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ चले जाएंगे वीडियो। यूट्यूब ये सब चीज़ों को क्रिटिसाइज करता कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। इसराइल अमेरिका तो यूट्यूब का बाप ही है। तब उनके खिलाफ कोई खबर बता दी अपन ने, तो चैनल रातों रात गायब हो जाता है। तो इसलिए यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा कि इस ईरान ने ज़बरदस्त हमला किया है तेल अवीव पर। और ईरान के अंदर का जो खतरनाक गुस्सा है वो निकल रहा दोस्तों, क्योंकि ईरान के जो लीडर है ना, वो कत्ल कर दिए गए। उसके बाद में ईरान ने पहले बोला था कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ ना, या दुबई का एयरबेस से अमेरिका वहाँ से हमला कर रहा हमारे ऊपर, या फिर सऊदी अरब के जो एयरबेस है वहाँ पर अमेरिका की फौज तैनात है, वहाँ से अगर हमारे ऊपर हमला हुआ, बहरीन में जो अमेरिका का एयरबेस है वहाँ से हमारे ऊपर हमला हुआ, जॉर्डन के अंदर, इजिप्ट के अंदर, जितने भी अरब कंट्री के अंदर अमेरिका के जो बेस है, अगर वहाँ से हमला हुआ तो हम अरब कंट्री में ऐसी तबाही मचाएंगे ना। उसके बाद क्या था दोस्तों, दुबई जो बुर्ज खलीफा देखने जाते हैं आप लोग, तो ईरान ने ऐसी मिसाइलें दागी है ना, दुबई का जो अमेरिका का बेस है वहाँ पर खतरनाक मिसाइलें दागी। और बुर्ज खलीफा की जो बाजू वाली बिल्डिंग थी, उसके ऊपर भी ईरान ने मिसाइलें दागी। अब जो दुबई था उसको नीचे से फटने लगी, उसकी फुक फुक होने लगी। अपने बाप अमेरिका को याद करने लगा, अरे बचाओ यार हमको, बोले पकड़ के बहुत कुत्ते के जैसा मार रहा ईरान। तो रातों रात बुर्ज खलीफा खाली कराया गया। और एक ड्रोन बुर्ज खलीफा की तरफ आ रहा था, तो रो रो के अमेरिका को आवाज दिया दुबई ने, अरे पकड़ लो वो ड्रोन को, उसको इंटरसेप्ट करो जल्दी से, नहीं तो वो बुर्ज खलीफा में घुसा तो बुर्ज खलीफा पूरी नीचे आ जाएंगी। उसके बाद उसको, वो जो ड्रोन था ईरान का, उसको मारकर गिराया गया दोस्तों। उसके बाद जॉर्डन का नंबर लगाया ईरान ने। जो जॉर्डन में अमेरिका का बेस है ना, उसके ऊपर ऐसी मिसाइलें दागी ना
और ऐसा खतरनाक जॉर्डन के अंदर हमला किया ईरान ने, जो अमेरिका और इसराइल बोल रहे कि हमारे एयरबेस सेफ है, पर लोग वहाँ के लोग अब चूतिए तो नहीं है। जॉर्डन के, दुबई के, हाँ, बहरीन के, कतर के, इजिप्ट के, उन्होंने वहाँ की जो जनता है ना, वो रिकॉर्ड कर रही कि अमेरिका की बेस पे ईरान की मिसाइलें कैसा धम 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 गिर रही। और जॉर्डन के अंदर जो बेस है अमेरिका का, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है दोस्तों। फिर उसके बाद ईरान ने बहरीन का नंबर लगाया, बहरीन पर भी खतरनाक मिसाइलें दागी। क्यों? क्योंकि ये अरब कंट्री है। जब ईरान मिसाइल दागता ना इसराइल के ऊपर, अमेरिका के बेस के ऊपर, तो ये सब मिल के रोकते कि हमारा जो छोटा बाप है, हमारा जो बड़ा बाप है, अगर इसके ऊपर जाके मिसाइल गिरी अमेरिका और इसराइल के ऊपर, तो हम पहले जाएंगे फिर अमेरिका इसराइल की तरफ से कि तुम क्या कर रहे थे, हमारे ऊपर मिसाइल आ रही थी। तो इसलिए ये अरब कंट्री वाले अपने छोटे भाई इसराइल को बचाने की कोशिश करते। उसके बाद बहरीन में भी काफ़ी खतरनाक ईरान ने बमबारी की और मिसाइल अटैक किया अमेरिका के बेस के ऊपर। अब जब बहरीन के अंदर ईरान की मिसाइलें गिर रही थी ना, तो बहरीन के लोग अब खुशी बना रहे, झंडा लहरा रहे, क्या मस्त काम हुआ, अमेरिका के बेस पे ईरान की मिसाइलें गिरी। मतलब वहाँ की जो सरकार है ना बहरीन की, वो गुलाम है अमेरिका और इसराइल की। वो गुस्से में कि हमारी कंट्री में कैसी क्या ईरान की मिसाइलें गिरी जा रही। पर जो जनता है ना वहाँ पे ईमानदार है, समझदार है, वो समझ रहे हमारी जो बहरीन की सरकार है ना, वो बहुत आराम की सरकार है, वो 12 टकोरी की सरकार है, बहुत समझ रहे, वो आराम की सरकार है। फिर जनता जो है ना वहाँ की खुशी बना रही, ईरान की मिसाइलें गिर रही, तो हाँ बहुत अच्छा हुआ साला, ये अमेरिका और इसराइल को पटक पटक के ईरान मार रहा। ऐसा बहरीन के लोग खुशी बना रहे दोस्तों। और दुबई ने कंफर्म किया कि हमारे एयरपोर्ट पर भी हमला कर दिया ईरान ने, जिसके बाद में कई लोग घायल हुए और एक जो एशियन नागरिक था ना वो मारा गया। अभी इन सब की पिलाई हो रही दोस्तों, जितने अरब कंट्री वाले हैं ना, सबके ऊपर लगातार हमले जारी है। दुबई के ऊपर, कतर के ऊपर, हाँ, बहरीन के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर, इजिप्ट के ऊपर, सबके ऊपर हमले चालू है। और लगातार ईरान इनको निशाना बना रहा है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है उनको कत्ल कर दिया गया। अब ईरान खामोश नहीं बैठेगा, अब ईरान हर हर जगह हमला करेगा। और ईरान के लोगों ने और ईरान के जो टॉप ऑफिशियल है, उन्होंने यूएन के अंदर इमरजेंसी मीटिंग के अंदर बोला कि ये इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है, इंटरनेशनल कानून जो लॉ है उसका वायलेशन है। किस तरह से अमेरिका इसराइल ने हमारे ऊपर हमला करे, हम इसकी जवाबी कार्रवाई बहुत खतरनाक करने वाले हैं, ऐसा ईरान के ऑफिशियल यूएन की मीटिंग के अंदर बोले। अब देखते हैं दोस्तों, पूरा मिडल ईस्ट झुलस रहा इनकी गलतियों की वजह से, अरब कंट्री वालों की गलतियों की वजह से। अगर कोई अरब कंट्री वाला अमेरिका इसराइल के साथ में सख्ती से पेश आता कि नहीं, हमारे कंट्री में तुम्हारा एयरवेज बनेगा भी नहीं और हमारा जो एयर स्पेस है हम यूज़ भी नहीं करने देंगे तुमको ईरान पे हमला होने के लिए, तो ईरान के ऊपर हमला नहीं होता दोस्तों। ये सब गद्दार है, इनके दिल में ना बहुत नफरत थी ईरान के लिए। ये लोग चाहते थे कि ईरान ख़त्म हो जाए, इनके अंदर, इनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं था कि ईरान से लड़ पाए ये लोग खुल्लम खुल्ला सामने। तो ये अंदर अंदर साजिश करके अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करके ईरान के जो सुप्रीम लीडर है इनको कत्ल कर दिया। ये इनकी औकात है अरब कंट्री वालों की। सबका नंबर लगेगा अभी तुर्की का नंबर भी लगने वाला है। तुर्की पर भी अभी तुर्की की बारी आएंगी, जॉर्डन की आएंगी, इजिप्ट की आएंगी, सबका नंबर लगने वाला है दोस्तों। वो ग्रेटर इसराइल तो बनने वाला है, हदीस से वो लोग ग्रेटर इसराइल बनाएंगे और ऐसी ताकत इस्लाम के खिलाफ वो लोग यूज़ करेंगे, ऐसा लगेगा कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। हदीसों में मिलती है ये बातें दोस्तों कि पूरी दुनिया की ताकत लगा के भी इस्लाम को ख़त्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम पावर ऑफ अल्लाह है। अगर दुनिया में अगर कोई सुपर पावर है तो वो अल्लाह है। वो अल्लाह बैठ के देख रहा ऊपर से कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। जिस दिन उसकी लाठी चली तो जितने भी सुपर पावर देश है सब अपने अपने बिल में घुस जाएंगे और आखिरी जीत मुसलमानों की होने वाली है। ये जितने भी दुश्मन है इंसानियत के, जो इंसानियत का कत्ल कर रहे, हाँ, कल के रोज़ क्या हुआ, अमेरिका इसराइल बहुत ढिंढोरा पीटते यूएन के अंदर, हाँ, लोगों को बताते कि नहीं हम ह्यूमन राइट पे बात कर रहे, हम मानव अधिकार पे बात कर रहे। कल क्या करे लोग ने,
जो कॉलेज हॉस्टल था ईरान के अंदर, उसके ऊपर बमबारी कर डाले ये लोग। वहाँ पे 160 लड़कियां मारी गई। जो छात्रा थी, पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, वो 160 लोग मारे गए, 500 से 600 लोग घायल है। ये इसराइल और अमेरिका की औकात है कि उसको निशाना बनाए जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, जिनका ईरान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो तो पढ़ने के लिए आए अपनी कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में। हाँ, और अमेरिका इसराइल ने उस यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। वहाँ पे कोई IRGC के कमांडर नहीं छुपे था, वहाँ पे कोई ईरान का जो टॉप ऑफिशियल नहीं छुपा था वहाँ पे। फिर भी अमेरिका और इसराइल बच्चों को कत्लेआम करते, महिलाओं के साथ में ज़्यादती करते, उनके ऊपर बमबारी करते। ये सब करने वाले कौन है? अमेरिका और इसराइल। अमेरिका का जो काला चेहरा है ना, वो दुनिया के सामने है कि अमेरिका इंटरनेशनल लेवल की गुंडागर्दी करता। इराक में कैसे कत्लेआम करा, अफगानिस्तान में घुसकर कितना कत्लेआम मचाया। वो तालिबान वाले थे कि इनके पिछवाड़े में दंडू करके इनको वहां से निकाल के फेंके, और इनकी ऐसी बेइज्जती हुई कि तुम चप्पल पहनने वालों से हर के आगे बोलो। ऐसा पिछवाड़े पे लात पड़ी उनकी। नेटो जितनी भी सुपर पावर थी, 52 कंट्री 53 कंट्री के लोग अफगानिस्तान में जाके लड़ रहे थे। बोला आतंकवादी ये लोग, और वो आतंकवादी लोग ने इनको ऐसा डंडू लगाए कि वहां से इनको डायरेक्ट चड्डी ऊपर करके भागना पड़ा दोस्तों। ऐसी कंडीशन आ गई थी। अमेरिका, नेटो, जितने भी 52-53 कंट्री है, तालिबान से लड़ रहे, तो बोले आतंकवादी है। और वो उनका कहना है तालिबान वालों को कि हम आतंकवादी नहीं, हमारे मुल्कों के लिए लड़ रहे हैं। हम ये रहते किधर? अमेरिका और नेटो किधर का संगठन है ये? आके हमारे देश में आके लोग हमला कर रहे, हमारे बच्चों को शहीद कर रहे, तो हम लड़ेंगे नहीं क्या? और हमको ये लोग आतंकवादी बोलते हैं। इस तरह से दोस्तों ये लोग पूरी दुनिया के अंदर कत्लेआम मचाते। अमेरिका, इसराइल, जितनी भी इनकी खुफिया एजेंसी है, मोसाद, CIA, और जितने भी ये लोग हैं ना, सब मानवता अधिकार के खिलाफ काम करते। इनका एक ही एजेंडा है कि दुनिया की जो आबादी वो कम करे। ऐसा दोस्तों ये लोग काम कर रहे हैं। अब आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।